नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और मेरे साथ देश के युवा हैं, जनता जनार्दन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए इन सबका। और 2022 की चुनावी रणभेरी बच चुकी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां लगातार कर रहे हैं। दोनों राज्यों को विकास की सौगात दी जा रही है। तो कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका आएंगी तो गांधी की आंधी चल जाएगी। और अरविंद केजरीवाल भी बहुत बेकरार है एंट्री मारने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी एक और विकास का दांव चल रहे हैं तो दूसरी ओर कश्मीर के बहाने नेहरू गांधी परिवार पर भी निशाना साधा जा रहा है। वहीं कांग्रेस को प्रियंका गांधी के भरोसे बड़े कमाल की उम्मीद है। सियासी नूरा कुश्ती के बीच अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुआ था और मैं कंस की औलादों का वध करने के लिए राजनीति में आया हूं। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की नोकझोंक को बेहद फ्रेंडली मैच बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कह रही है। तो 2022 की बाजी कौन जीतने वाला है, क्योंकि वार पलटवार तो हो ही रहा है, लेकिन कई बार बेहद निम्न स्तर की बयानबाजी भी हो रही है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मैदान तैयार, किसकी सरकार? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी। होंगे कामयाब एक दिन, जो मन में है विश्वास। प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। हिमाचल में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ वोट युद्ध का शंखनाद हो गया है। हिमाचल में 12 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। उसके साथ ही तमाम दलों ने भी कमर कस ली है। हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। जल्द ही गुजरात में भी चुनाव का ऐलान होगा। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सामने वापसी की चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी के सामने दूसरी बड़ी पार्टी बनने का मौका है। वहीं कांग्रेस दोनों ही राज्यों में खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मैदान में है। भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच चुनाव में एक बार फिर पंडित नेहरू की एंट्री हो गई। सरदार साहेब राजा रजवाड़ों ने मनाव्या, समझाव्या, भारत ने एक बनायु, पण एक काश्मीर, बीजा एक भैये माथे लीधो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सच्चे इतिहास को ठुकरा रहे हैं। 2022 में होने वाले चुनाव 2024 के मूड का इशारा देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार चुनावी बाजी में किसे शह और किसे मार। तो आज इसी पर हो गई देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन पहले विश्लेषण का वक्त है और चुनाव की रणभेड़ी का विश्लेषण सुनिए। पीएम गुजरात, हिमाचल में जीत क्यों जरूरी है? बीजेपी के लिए पीएम मोदी का गृह राज्य है।
जीत से देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। 27 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर बरकरार है। प्रधानमंत्री के कामकाज पर एक बार फिर जनता की मोहर लगेगी। विपक्ष के तमाम आरोपों और दावे फेल होंगे। 2024 में विधानसभा चुनावों की जीत का असर पड़ेगा जो लोकसभा चुनाव है। तो यह बिंदु बीजेपी के लिए अहम है। मैं आपको ओपिनियन पोल भी दिखाऊंगा आपसे कुछ मिनटों के अंदर। कांग्रेस के लिए क्यों अहम है? 2024 से पहले कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक संजीवनी की तरह होगा। गांधी परिवार के खिलाफ अंदरूनी कलह पर भी इससे विराम लगेगा। राहुल गांधी के लिए फिर से जमीन तैयार की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा में, तो क्या उसका भी असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस का विकल्प बताने में जुटी हुई है। 2024 में केजरीवाल का कद और दावेदारी मजबूत होगी। आज हम इसी पर करेंगे देश की सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है गौरव भाटिया और साथ ही मौजूद है सुरेंद्र सिंह राजपूत। आप दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ मंच के दोनों तरफ 4 एक्सपर्ट मौजूद हैं। दीपक झा हैं, साथ ही मनीष गुप्ता हैं, आलोक वत्स से और परमिंदर सेठी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन है, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं तो चुनाव की रणभेड़ी बढ़ चुकी है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, शुरुआत के 60 सेकंड आपके, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है यह जो रणभेड़ी बजी है इसमें आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस का तो हम विकल्प है और बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस में कुछ बचा कुचा नहीं है तो चुन लो हमें दोबारा से? क्या आपको लगता है कि आप दोनों जगह प्रमुख विपक्षी दल है, सत्ता के करीब पहुंचेंगे इस बार? सत्ता के करीब नहीं अमीश भाई, हम जनता की सेवा के लिए सत्ता को प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। सच बात यह है कि पिछले आप 5 सालों में देखिए, जी हिमाचल में जो वादे किए, कहा कॉन्ट्रैक्ट लेबरों को हम पक्का कर देंगे, नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों को हम पक्का कर देंगे, नहीं किया। बागवानी के सेवों पर जीएसटी लगा दिया। नौकरी 1 लाख नौकरी, 63,000 नौकरी खाली है हिमाचल में, एक नौकरी नहीं भरी पिछले 5 सालों में। तो यह सरकार पेंशन, ओल्ड स्कीम पेंशन जो है बिल्कुल कह करके लागू नहीं की। गुजरात की हाल देख लीजिए, गुजरात में गड्ढों में सड़क है या सड़क पे गड्ढे हैं, ये आप हिसाब लगा लीजिए। पिछले 5 साल से, ये हमारे एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ है, 5 साल पहले मोदी जी एक बात कह करके गए थे, आपको याद होगा, कि सी प्लेन उड़ेगा साबरमती से। वो सी प्लेन लाए थे पाकिस्तान से, आज तक उड़ा दोबारा हो तो बता दीजिए। ऐसे ही हवाई वादे करते हैं लोग। 60 सेकंड आपकी कंप्लीट हो गए। गौरव भाटिया, अब आपका समय। आप सब हवाई बातें करते हैं, आपको गद्दी खिसकने का डर है और इसीलिए कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि आपने गुजरात के चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं करी, हिमाचल की अनाउंसमेंट कर दी। डर लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसा क्यों है कि 26 साल से 27 साल से गुजरात की जनता बार बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही दिए जा रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे आती है मोदी जी की आंधी, उड़ जाते हैं नकली गांधी। इस बार भी देखिएगा यही होगा, यही होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, ये छोटा पाप इधर, बड़ा पाप अभी आएगा मेरे ख्याल से, आपने बताया है। क्यों? दोनों को हिंदुओं से बड़ी नफरत है। ये वाले कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मंदिर जो हैं वो शोषण का अड्डा है, और ये वाले कहते हैं हिंदू आतंकवाद, और राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते। दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कौन बड़ा है ये तय करना मुश्किल है। इधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, डीके शिवकुमार। आपने हिंदू की बात करी। मैं आपसे 10 सेकंड में एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कांग्रेस एंटी हिंदू है? और क्यों आपको लगता है कांग्रेस एंटी हिंदू है? सुरेंद्र राजपूत, आपको एंटी हिंदू लगते हैं? ये तो हिंदू ही है। देखिए, ये मेरे साथी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। भारत में रह के जो पार्टी ये कह दे कि भगवान राम काल्पनिक है, जो हिंदू आतंकवाद कह दे, वो कभी भी हमारी संस्कृति को, तो हमारी पहचान को समझ ही नहीं पाए। ये हिंदू ही है। मैं आपकी बात आता हूं सुरेंद्र राजपूत, चुनाव आता है हमारी तो नहीं, पूरे देश की स्ट्रॉन्ग पिच हिंदुत्व है, ये याद रखिएगा। यही हमारी पहचान है। नहीं, कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा, देश की पहचान भी है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत गाहे बगाए आपको इसी में फंसा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और आप लोग फंस भी जाते हैं और अंत में निष्कर्ष जो निकलता है वो भी आपके सामने है।
भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से मायावी लोगों की पार्टी है। मायावी? हाँ, मायावी हैं ये लोग, मायावी हैं। मायावी लोगों का यही काम होता है कि झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो और झूठ बोलो। भाई हिंदू तो सच्चाई ये है कि सनातन धर्म में जितनी वर्ण व्यवस्था है उसमें तो श्रीलंका वाले भी हिंदू थे, आपके सामने है सारी चीजें। ये चुनाव संविधान के तहत हो रहा है, हिंदू मुसलमान पर चुनाव देश में हो रहा है, लंका में नहीं हो रहा। हाँ, वही। अगर अब मैं इससे आगे कुछ कहूंगा तो विवाद खड़ा कर देंगे, हम कह देंगे रावण लोग हैं, हम नहीं कहने वाले। इन्होंने हमको नकली गांधी कहा, बोल भी रहे हैं, हम कहने नहीं वाले। हम नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। पब्लिक भी हंस रही है, तो समझ रही है आपकी भावना को। दूसरी बात, आपकी भावना को समझ रहे हैं। इन्होंने हमको नकली गांधी कहा। हम तो भाई जो हैं आपके सामने हैं, लेकिन ये लोग तो असली मोदी है। कोई छोटा मोदी, कोई बड़ा मोदी, कोई खरा मोदी, कोई खोटा मोदी, कोई यहां से गया क्या नाम एंटीगुआ मोदी, कोई गया इंग्लैंड मोदी। इन सारे मोदियों को नहीं कहेंगे ये लोग। देश की संपदा को लूट करके बाहर ले जाने वालों के मुखालिफ चुनाव होगा। चुनाव आर्थिक असमानता के खिलाफ होगा। देश के 2 उद्योगपति खाली अरबपति बन रहे हैं, दुनिया की वो कर रहे हैं, और 80 करोड़ आदमी क्यों गरीब बन रहे हैं, ये भी तो जरा बताया जाए। चुनाव इन हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर नहीं होगा, चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होगा, चुनाव महंगाई के मुद्दे पर होगा। जी ठीक। गौरव, एक एक्सपर्ट का सवाल भी आ रहा है, मैं आपसे लूंगा सवाल। गौरव भाटिया, 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एक्सपर्ट्स के पास आ रहा हूं। 1 मिनट दे दीजिएगा। जी। दरिया दिली दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा गुजरात में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। अरे ये तो कांग्रेस पार्टी का हाल है। पार्टी ही गड्ढा है या गड्ढा ही पार्टी है, ये नहीं पता है आपको। और दूसरी बात मैं बताऊं, रोजगार की करी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, आप देखिएगा। बेरोजगारी दर गुजरात में 2% से कम है, और राजस्थान में कितनी है? 25% से ऊपर। ये फर्क है। तीसरी बात, चैनल पर झूठ, तीसरी बात, अभी आपका मौका आएगा भैया, झूठ मत चलाइए। देखिए अमीश भाई, कम से कम झूठ मत, ज्यादा दूर की बात। बच्चों को नौकरी मिली, जरा बता दें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको नौकरी मिली? इनसे ये मत पूछिएगा कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में इनका क्या हाल होगा, क्योंकि 2024 का सवाल खड़गे जी से पूछा था। उन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अब मुहर्रम में नाचा नहीं जाता है, मातम मनाया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस की सोच है कि हम मुहर्रम में भी नाचेंगे। और मैं बता रहा हूं, सुपड़ा साफ हो जाएगा। लड़ाई इस बात की नहीं है कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी आएगी सेवा करने। इनमें लड़ाई ये हो रही है कि विपक्ष की भूमिका, तो आ ही नहीं रहे, वो तो गायब हो गए। विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, पाप या बड़ा पाप? जी, पाप या बड़ा पाप। दीपक झा, आपका सवाल क्या है? फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाटिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पाप और पाप, 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो एक पाप एक पाप है, जिसको सुन लो। और तो फिर तो आप पाप के, आपके बड़े वाले पाप हो गए ना, पापा हो गए। अब जो आपका पापा है पार्टी का, वो पूरे देश में पाप फैला रहा है, पूरे देश को पापी बना दिया है। बड़ा पापा है। अरे इनकी पार्टी का जो मुखिया है बड़ा पापा है। तो नाम लेके, अरे नाम क्या लेना, आपको पता है ना। हवा क्यों निकली? देखो नीचे, इतना डरते हो उस नाम से। न्यूज इंडिया की पापा ही है, समझ लो। न्यूज 18 इंडिया की 51 साल का परिपक्व बालक भाग जाता है। अरे पापा आ गए, पापा भागो। अरे तभी से बात करें प्रधानमंत्री जी के लिए, पापा मैंने नाम नहीं लिया। कौन सा तरीका? आपके पिताजी के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आपके पिताजी के लिए नहीं कहूंगा। इनको हमारे और आप में, समझे? बात है, ये देश की चुनी हुई पार्टियों को पाप बोलेंगे, तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप अपना विश्लेषण रखिए ना। आपने किसको पापा बोला था? पापों का पापा इनकी पार्टी। पापों का पापा किसको बोला आपने? इसकी पार्टी, इनकी पार्टी का सबसे बड़ा पापा जो है, आपका रेफरेंस क्या था? आपका रेफरेंस क्या था? नहीं, आपका रेफरेंस क्या था? पता लगना चाहिए ना। पब्लिक भी कह रही है पार्टी को बोला पाप। नहीं, एक सेकंड, अब शांत होइए, शांत होइए। एक मिनट, सुन लो। एक मिनट, न्यूज 18 इंडिया की कुर्सी है, इसमें छेद नहीं हो सकते। यहाँ की पत्रकारिता खड़ी होती है, मुझे भी बराबर का मौका मिलेगा। एक सेकंड मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक सेकंड, क्योंकि पाप और पापा पे बात आई। दीपक जी से कह रही हूँ कि जो ये इन्होंने बोला ना, आपकी पार्टी में जो पापा है, बड़ा पापा है, तो बड़ा पापा जो है एक दिन बाबा भी होता है। और जब बाबा होता है ना, बाबा को आप समझिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज का और हर मायने में। इन चीजों को आप भी ध्यान में रखने के बाद आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें।
में। और ये अपशब्द है। अभी तक जो भाई साहब ने बोला था 70 साल से कांग्रेस थी, अभी आप अब मैं बताइए कि बच्चों को कितनों को नौकरी मिली? 70 साल जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कितनों को नौकरी दी? मैं बताता हूं, बताइए। मैं बताता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट और जो है जो लोग पीएचडी और डीलिट कर रहे थे उन लोगों ने रिक्शा चलाया। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं कुछ देर के अंदर। व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूं आपसे कुछ मिनटों में मैं ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड अपनी बात सुरेंद्र राजपूत आप कंप्लीट करिए। लेकिन आपको वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे लगता है आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको मौका दूंगा फिर। ओके, मैं इन बहन जी को बहुत प्रणाम करते हुए कहता हूं कि इनकी उम्र के जितने लोग पेंशन पा रहे हैं आज की डेट में, वो कांग्रेस की देन है, नौकरी कांग्रेस की देन है। आज की डेट में आप जहां पर बैठी हुई हैं, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस ने इस संस्थाओं को बनाया है और कांग्रेस ने नौकरियां दी हैं, और आप जैसे लोग कृतज्ञता करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि हम आर्थिक असमानता को दूर करेंगे। मेरी दो बातें इसमें, आर्थिक असमानता लाया कौन, पहली बात, और दूसरी बात, अरे आप तो वो लोग थे जिन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण को रोका। गरीबों को गरीब रखने का काम आपने किया, आर्थिक आधार पर आरक्षण आपको देना चाहिए था, आपने रोका। क्यों रोका, जवाब दीजिए। जवाब। आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं हमारे मित्र जो छुपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि 2014 से पहले 28 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर लाई, ये आपके आंकड़े कहते हैं। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए और 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मैं ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखा देता हूं। मेरे पास ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा आ गया है, मैं आपको बता देता हूं ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा क्या आ रहा है। और मेरे पास कुछ आंकड़े आ रहे हैं जो कि जी दर्पण ओपिनियन पोल के हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनावों की रणभेरी बढ़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी रही है वहां पर, और साथ में सरकार बनाने की कुव्वत रख सकती है। कांग्रेस नंबर 2 रहेगी, यानी आम आदमी पार्टी का सपना चकनाचूर हो सकता है, उसको 0 पर या 1 पर संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी का नंबर 36 से 48 है, कांग्रेस का नंबर 20 से 28 है, आम आदमी पार्टी 0 से 1 है, अदर्स के खाते में 3 है। यह बड़ा नंबर हमारे पास है, हिमाचल का आंकड़ा हमारे पास है ओपिनियन पोल का। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बात करने के लिए एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल है आपसे, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, कांग्रेस को लग रहा है कि हर बार जैसे पलटी मार जाती है सरकारें वहां पर, इस बार भी ऐसा ही हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मालूम नहीं दिन में सपने देख रही है ये, और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर की परिस्थिति अगर आप देखें, आप महसूस करेंगे कि पूरे देश भर में एक दौर चल पड़ा है कि केंद्र के साथ चलना, मजबूत नेता के साथ चलना, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ चलना, देश का एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनको सहयोग करना। इसी तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपने अभी देखा होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्षों के बाद रिपीट हुई। उत्तराखंड में जब से अस्तित्व में आया उत्तराखंड, तब से हर बार 5 वर्ष में सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार फिर सत्ता भाजपा को मिली है। गोवा में, मणिपुर में फिर भाजपा। ये मालूम है कि मोदी आसरा है, नरेंद्र मोदी है तो सरकार रिपीट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे मजबूत फैक्टर यह है, पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना चाहता है, और ऐसे में हिमाचल कहां पीछे रहेगा? हिमाचल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और हिमाचल में हम इस बात को कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ एक ऐसा रिश्ता है, एक जिसको मैं कह सकता हूं कि इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि वर्षों तक यहां पर उन्होंने काम किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं को दूर भीड़ में से पुकार लेते हैं, और जिन पहाड़ों की हम भाषणों में अपनी चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर हैं, और कहने में तो लगता है पहाड़ सुंदर है, लेकिन चढ़ते उतरते वक्त मालूम पड़ता है
और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे अच्छा, मैं जयराम ठाकुर जी हमारे पास जी हमारे पास जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा आ रहा है उसके अंदर बीजेपी को की जो सीट्स हैं वो करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि 36 से 48 के बीच में रह सकती है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, स्थितियां बदलेंगी, क्या आपको लगता है क्या बड़ा फैक्टर क्या होगा? पब्लिक आपको दोबारा वोट देने के लिए आएगी, बड़ा फैक्टर क्या होगा जयराम ठाकुर? 40 सेकंड में अगर आप बता पाए सर। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप हमने चलाया, बदले की भावना से काम नहीं किया, हर क्षेत्र में काम किया, ईमानदारी से काम किया, और सबसे बड़ी पूंजी हमारी ईमानदारी है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी कोई इस तरह का आरोप नहीं, जहां पहले की सरकारों के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगते थे। जी। तो ये एक अंतर है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कोविड के संकट के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया। जी। केंद्र से नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन हमको केंद्र से मिला है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला है, बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला है, मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है हमको, ये रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जो है वो एक बहुत बड़ी एक सौगात मिली है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इस समय हम ऑडियंस के साथ बैठे हैं जयराम ठाकुर जी, आपको आप यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, युवा हैं, और जनता जनार्दन है आपको लाइव इस समय सुन रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे आप कांग्रेस पार्टी को? माना राजा वीरभद्र सिंह अब नहीं है उनके साथ और उनका देहांत हो गया, बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन क्या आपको लगता नहीं अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम 3 उपचुनावों में उन्होंने पटक नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी को और बड़े तरीके से हराया था। एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि पिछले उपचुनाव की परिस्थिति अलग थी। जी सर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का देहांत हुआ और पूरा उनके श्रद्धांजलि और सहानुभूति के नाम पर वोट हुआ और 1% का अंतर रहा। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मंडी लोकसभा की अगर आप बात करते हैं, हम ज्यादा सीटों पर, ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में आगे रहे हैं। मात्र 4,000 साढ़े 4,000 वोट का अंतर रहा है जीत हार का। लेकिन मैं उन सारी चीज को लेकर के ये भी नहीं कह रहा हूं हमको कोई ओवर कॉन्फिडेंट होना है, हमको मेहनत करनी है। हमने उसके बाद सबक सीखा है और हमने सुधार किया है, काम किया है, परिश्रम किया, और उसके बाद उस मेहनत के बलबूते आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि आप चुनाव में हमारी तैयारी इस प्रकार की हम जीतेंगे। केजरीवाल ठाकुर जी, आप जयराम ठाकुर जी, केजरीवाल फैक्टर को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार हम, पंजाब आपका पड़ोस का राज्य है, वहां उन्होंने कांग्रेस को मात दे दी बहुत बुरी तरह। देखिए, केजरीवाल की बात में सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि बहुत उत्साह में थे वो, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि जब हिमाचल प्रदेश की आप चढ़ाई चढ़ना शुरू करें तो सांस फूल जाएगी आपकी। जी, हमने मजाक में बात कही थी। पब्लिक ताली बजा रही है आपकी बात पे। पार्टी आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ताली बजा रही है आपकी बात क्यों कह रहे हैं कि सांस फूल जाएगी? हालांकि उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की सांसें जरूर फुला दी। और जी जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में चढ़ने से पहले सांस फूल गई। जी, लगता है कुछ ये कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में उनने चुनाव लड़ने का मन ही छोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा, मन ही छोड़ दिया है। हालांकि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो आप ही के पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी, जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सो मच। जयराम ठाकुर हमारे से जुड़ रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, मैं आपके पास आता हूं, ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा आ रहा है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आपके लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग बात तो ये होगी कि आप अभी भी वहां पर नंबर 2 पार्टी बरकरार रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी जब आपके खिलाफ लड़ती है तो वो जीत जाती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो? क्या आपको लगता नहीं जिसको हाथ पकड़कर आपने चलना सिखाया, आप दिल्ली में उनकी सरकार लेके आए? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं बोलता हूं उत्तर प्रदेश में भी पहली सरकार आप ही ने बनवाई अपने विपक्षियों की। आज वहां से आप बाहर हैं, दिल्ली में आप ही ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आज आप वहीं से बाहर हैं। पंजाब के अंदर भी वो आपके सामने लड़े तो वो बड़े तरीके से जीत गए। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के साथ? अब जो आपकी उंगली पकड़ के चलता है वो आपको निपटा देता है। आगे से गलती नहीं करेंगे। That's an honest answer, I mean. एक चीज जानिए यार, हम आपको, बहुत आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। एक चीज समझ लीजिए, आज की डेट में मुद्दा ये छोटे संघी और बड़े संघी का नहीं है,
मुद्दा आज की डेट में दो अलग हैं। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है जो संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक हो रहे हैं, मुद्दा है छदम राष्ट्रवाद का, मुद्दा है आज की डेट में आपने जो फॉल्स प्रॉमिसेस किए। मैं तो गुजरात का एक प्रॉमिस याद दिलाया मैंने आपको कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था पाकिस्तान से एक सी प्लेन आया था, आपने भी बहुत उड़ाया उसको, यहां पे वो उड़ाया। अरे आपने उड़ाया था, इस पे उड़ाया था, ऐसे उड़ाते थे वो, एक बढ़िया सा स्टूडियो बना करके उसमें बीच में बैठ करके सब बड़ा आप लोगों ने उड़ाया था, यहां से ऐसे उड़ेगा वहां से वैसे। कितनी बार उड़ा वो सी प्लेन भाई, कोई हमें बता दे। उन्होंने कहा था कि हम, लेकिन कांग्रेस का प्लेन कब उड़ेगा सर? मैं बताते, देखिए सवाल तो वो है, हमारा प्लेन बैठा है तभी तो आप हमसे पूछ रहे, उड़ रहा होता तो हम कह रहे होते, हम भी उड़ रहे। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं गुजरात का ओपिनियन पोल के आंकड़े लेकर। गुजरात से आपको कुछ उम्मीद है बड़ी? बहुत उम्मीदें हैं। देखिए जैसे दिल्ली, क्या उम्मीद क्या है बता दीजिए ना, ब्रेक के बाद जाते हैं। आपकी सरकार आने वाली है। कितनी सीटें आने वाली है? जितनी भी सीटें आएंगी। चलिए कितनी आएंगी, 1 आएगी, 0 आएगी या 100 आएंगी? ब्रेक के बाद जानते हैं, दिलचस्प होगा वो आंकड़ा। जान बच पाई। दिल्ली में सेक्सटॉर्शन के गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील वीडियो, चैट और न्यूड वीडियो के जरिए लोगों को फंसाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में डकैती की वारदात को अंजाम देने आए लोगों पर मकान मालिक ने चलाई गोली, एक बदमाश की मौके पर मौत जबकि दूसरा हुआ फरार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, संदीप बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लुटेरों से 10 लाख के 44 मोबाइल फोन बरामद किए गए, इनके 2 और साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के गया में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट, उधार न देने पर गुंडे ने कर्मचारी को पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय छात्र पर चाकू से हमला, परिवार वालों ने लगाया आरोप, अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत गंभीर। बिहार के नवादा में कई घरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, आरोप है कि जिन मकानों को ढाया गया वो सरकारी जमीन पर बने हुए थे और इसीलिए प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया। हरियाणा के पलवल में प्रशासन ने एक इनामी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया, पुलिस को आरोपी की अवैध संपत्ति की जानकारी मिली थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने घर वालों को मनाकर एक लड़का लड़की की शादी करवा दी, लड़का लड़की लंबे समय से अपने परिवार वालों को मनाने में जुटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को थाने बुलाया और उनको समझाया। हरियाणा के टोहाना से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, स्कूल के क्लासरूम में घुसा जहरीला सांप, बच्चों में डर का माहौल, इसने कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाघ दिखने से दहशत, बाघ ने बुजुर्ग पर किया हमला, बाघ के हमले से बुजुर्ग बुरी तरीके से घायल। मध्य प्रदेश के पन्ना में भालू का आतंक, भालुओं ने कुछ ग्रामीणों पर किया हमला, 4 लोग हमले में बुरी तरीके से घायल। राजस्थान के उदयपुर में एक बाघ को कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई, ये बाघ कभी रणथंभौर नेशनल पार्क की शान हुआ करता था, लेकिन आज वो बीमारी की वजह से ठीक से चल नहीं पाता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जंगल से एक लकड़बग्घा रिहायशी इलाके में जा घुसा, गनीमत रही कि समय रहते इस लकड़बग्घे पर लोगों की नजर पड़ गई, इस वजह से लकड़बग्घा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यूपी में आजमगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय किया गया अश्लील डांस, लड़कियों के डांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने ऑपरेशन में शहीद खोजी कुत्ते जूम को दी अंतिम सलामी, मुठभेड़ के समय लगी थी गोलियां। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ की, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस कठिन समय में भी भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है। इजराइल और फिलिस्तीन में फिर भड़की हिंसा, वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनी की हुई मौत। इराक की राजधानी बगदाद में हुआ बड़ा हमला, इराक की संसद के पास ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया, रॉकेट के हमले में सुरक्षा बल के कई जवान और आम नागरिक घायल। चीन के बीजिंग से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आई सामने, कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ लोगों ने लगाए बैनर, प्रदर्शन के समय की आगजनी। रूस की सेना ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी को किया तबाह, रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर रूस ने एडवांस मिसाइल सिस्टम से किया अटैक, रूस के ठिकाने पर गिरने वाले यूक्रेन के विस्फोटक को हवा में किया तबाह।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं धमाकेदार 50। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से खबर, हिमाचल में एक चरण में हो सकता है चुनाव। गुजरात में चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस बरकरार। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग पर फैसला आज। वाराणसी कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जेडीयू नेता गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर की छापेमारी। ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं गब्बू सिंह। बीजेपी ने जारी किया आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नया वीडियो। इटालिया पर पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सेना ने एक ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों की खेप के साथ भारतीय सीमा में घुसा था, तभी जवानों ने गोली मारकर उसे गिरा दिया। महाराष्ट्र में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। इथियोपिया से आ रहे यात्री से 16 किलो सोना बरामद। जब्त किए गए सोने की कीमत 8.40 करोड़ रुपए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान। मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेंगे 1,20,000 रुपए और किसी की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, सड़कें भी पानी में डूब गई। बिहार के वैशाली में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही है गंगा नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकान उसमें समा गए, जिसका एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बरपाया कहर। घर में पानी घुसने की वजह से सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हुए लोग। यूपी के शाहजहांपुर में रिहायशी इलाके में घुसा पानी। बैराज से नदी में छोड़ा गया पानी। यूपी के अंबेडकर नगर से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाके में गए डीएम बेतुका बयान देते नजर आए। डीएम ने कहा कि हम लोग होम डिलीवरी नहीं करते। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश की वजह से मंडियों में बर्बाद हुई फसल। मंडियों में इंतजाम न होने से खुले में पड़ी धान की हजारों बोरियां भीगी। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बहते एक हिरण को बचा लिया गया। वहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक हिरण पानी में बहने लगा। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के नोएडा में कुछ गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की वजह से गाड़ियों का सारा सामान जलकर राख हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीच सड़क पर भिड़े 2 सांड। कई दुकानों पर भी किया हमला। आसपास के इलाके में फैली दहशत। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने 11 साल की लड़की पर किया हमला, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गई। यूपी के गाजियाबाद में करवा चौथ के दिन पत्नी की जगह प्रेमिका को खरीदारी करवाना एक आदमी को भारी पड़ गया। इस बात से खफा पत्नी ने भरे बाजार में ही पति की पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। यूपी के प्रयागराज में बंदूक के बल पर बदमाशों ने की लूट। मेडिकल और मोबाइल स्टोर से कैश और फोन लेकर हुए फरार। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर पत्थरबाजी हुई। सामने आए वीडियो में दोनों गुट एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंकते नजर आए। यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश एक महिला के गले से उसकी सोने की चेन खींचते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार और मेरे साथ पब्लिक है। और अब वक्त है गुजरात के ओपिनियन पोल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गेस हो गया, दूसरा गेस भी ले लेते हैं। दीपक झा, क्या लगता है आपको ओपिनियन पोल में क्या होने वाला है? देखिए, गुजरात में इस बार भाजपा साफ है। इनका दिन ब दिन ठीक है, जो ग्राफ है गिरता जा रहा है। ग्राफ गिरता जा रहा है। पब्लिक से पूछ लेते हैं। एक सेकंड, आपको क्या लगता है आलोक जी? पहले आप बताइए। देखिए, मैं इनसे पूछना, गुजरात में क्या लगता है? गुजरात में क्लीन स्वीप होगा भारतीय जनता पार्टी का। आपको लगता है क्लीन स्वीप होगा? यानी कांग्रेस को लगता है उनकी सरकार बनेगी, आपको लगता है उनकी सरकार बनेगी, आपको लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी, आपको यह लगता है। लेकिन व्यूअर जनता क्या सोच रही है, जनता की ओपिनियन क्या आ रही है? गौरव भाटिया, सुरेंद्र राजपूत, आप देखना चाहते हैं? गौरव भाटिया, परेशान तो नहीं हो रहे आप?
मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, क्या 27 साल बाद पलटी मारेगा गुजरात? लेकिन ओपिनियन पोल में क्या आता है, आंकड़े आपको बताते हैं। सी वोटर का ओपिनियन पोल कहता है कि बिल्कुल नहीं, गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की वापसी होगी, यानी गुजरात के अंदर बीजेपी की वापसी होगी, और यह अच्छी वापसी बताई जा रही है। मेरे आंकड़ों के मुताबिक, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक, सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक, पिछली बार बीजेपी की 99 आई थी, इस बार 135 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर सकती है, यानी ये पिछले 15 साल में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सकती है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ा अपडेट है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस पिछली बार बड़ी टक्कर में आई थी, इसमें कोई दुराई नहीं है। गुजरात के चुनाव में पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूं, कांग्रेस का उससे मजबूत चुनाव शायद मैंने पिछले 20-25 साल में नहीं देखा, लेकिन इस बार कांग्रेस को झटका लग रहा है 36-44। इसलिए शायद राहुल गांधी अभी तक गुजरात का रुख नहीं कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, सपने बड़े बड़े थे सर आपके, सपने बहुत बड़े थे आपके, लेकिन जनता ने, मतलब हो सकता है आपको 2 दे दे या 0 दे दे, यानी अंडे की श्रेणी में आप आ सकते हैं। ये है पूरा गुजरात का ओपिनियन पोल। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन गौरव भाटिया आपका बनता है इसके ऊपर। क्या आपको लगता है कि पिछले 15 साल में जो जीत नहीं मिली वो इस बार आपको जीत मिल रहेगी? ऐसा क्या कर दिया है आपने? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, प्रधानमंत्री जी जो है ना आज गुजराती अस्मिता का पर्याय हैं, और अंगद का पांव होता है ना, एक बार रख दिया तो छोटा पाप बड़ा पाप दोनों लगे रहेंगे। अंगद का पांव जो है वो अडिग है, अटल है, और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। दूसरी बात, आपके प्रवक्ता तो आए नहीं, भाई साहब बैठे हैं, मुझे ऐसा दूसरी डिबेट से पता है कि इनका जो दिल है वो धड़कता पापी आपके लिए है। तो मैं एक बात जरूर कह दूं इनके माध्यम से, इनके लिए नहीं। देखिए, किसी की मां के लिए आप अपशब्द कहेंगे ना, तो भारत का कोई नागरिक हो और गुजराती हो, वो सहेगा नहीं। और मोदी जी की मां के लिए जो अपशब्द गोपाल इटालिया ने कहे हैं, मैं समझता हूं ऐसा जवाब देंगे। आप तो कह रहे 0, अरे अगर 0 के नीचे होता तो जमीन में कब्र खोद देते गुजराती भाई बहन, आप देख लीजिएगा। दूसरा, एक बात और, एक सेकंड, क्या आपको लगता है, जो क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि बिलो द बेल्ट हिट करा, मतलब गोपाल इटालिया ने जो शब्द बोले नरेंद्र मोदी की मां के लिए, जिसको अभिषेक मनु सिंह भी, कांग्रेस के नेता ने भी बोला कि ऐसी निर्लज राजनीति उन्होंने नहीं देखी? देखिए, भारतीय राजनीति के अंदर जो गिरावट आई है वो बहुत पहले से है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो गिरावट कौन बढ़ाने आए? बड़ी फहरिस्त है। आप प्रवेश वर्मा जी के ले लीजिए, आदेश गुप्ता जी को ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर को ले लीजिए, साक्षी महाराज को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर को, कांग्रेस को। किसी की मां को कोई गाली देता है क्या? नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है? सर, राजनीति के अंदर आप रोजगार की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात, तो आपने नरेंद्र मोदी की मां को गाली किसने दी? जात की बात, आप जात के ऊपर, प्रांत के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करते हैं। आप मुझे, आपने मां को, नरेंद्र मोदी की मां को गाली क्यों दी? गाली किसने दी है मेरे को बताओ ना। गाली अपशब्द और क्या होती है? अच्छा, मैं एक बात और पूछूं, किसी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। भाई साहब, आप काम कीजिए ना, आप काम कीजिए। गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ का जो आपने सुना है जो नरेंद्र मोदी की मदद के लिए बोला गया, क्या आप बताइए, जो शब्द वो आपको वैलिड लगते हैं? मैं वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी भी मां है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हम देश इटली वाले से ही परेशान था, अब ये कि इटालिया भी आ गया, उससे भी परेशान हो रहे हैं हम। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के और आपके प्रवक्ता से, आज जितनी सहिष्णुता की बात हो रही है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम 80 हैं वो 20 हैं। अभी एक फिल्म आई जिसमें रावण को किस तरीके से चंगेज खान की तरह दिखाया, उसके बाद नहीं सुनिए, उसके बाद हनुमान जी को किस तरीके रूप में पेश किया गया, उसके बाद अभी इटालिया ने किस तरीके की बात बोली है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इस देश में 80% मुसलमान होता और 20% हिंदू होता तो क्या ये होता? ये हिंदू मुसलमान कैसे? छोटी छोटी बात पे वो सर तन से जुदा की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, कानूनी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। अब क्या चाहते हैं? कैसे आ गया? इसलिए कि आप हमारे ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि आपने जो अभी हिमाचल में आप चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं, आपने क्या दिया वहां पे? मोदी जी ने वहां पर वंदे एक्सप्रेस दिया,
वहां पर IIT दी, वहां पर पार्क दिया बंद का। मैं गुजरात में आता हूं पहले, एक सेकंड, पहला मैं बिल्कुल छोटा कमेंट है आपका। अच्छा, छोटा कमेंट आप दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में बड़े बड़े पत्रकारों ने ये कहा है कि अगर जो मोदी जी को डायरेक्ट अटैक करेगा, देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती। अरविंद केजरीवाल इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि मोदी जी की मां पर जाकर उनको आप समझाइए उनको जाकर। लेकिन एक चीज, क्योंकि गुजरात के नंबर्स आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, 27 साल बाद भी सरकार बीजेपी अगर रिपीट कर रही है तो ये आपके लिए बड़ी नाकामी है और आप पिछली बार से भी कमजोर हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए अगर यही नंबर्स रिपीट होते रिजल्ट डे वाले दिन? कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आप लाइए ओपिनियन पोल, आपकी इच्छा है। हम 2-3 बातें, पहले तो हम माँ के बारे में क्लियर कर दें। जी, किसी की भी माँ को कोई भी अपशब्द कहने वाला पाप का भागी होता है, श्राप का भागी होता है और नरक का भागी होता है। किसी की भी माँ को, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की माँ को कहा हो और चाहे वो राहुल गांधी की माँ को कांग्रेस की विधवा कहा हो, दोनों को पाप समान है, दोनों के पाप समान है। अगर इस बात पर कोई सहमत नहीं है, एक नियम रखिए, या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। नरेंद्र मोदी ने जब राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा कहा, उतना ही पाप उन्हें भी लगेगा जितना पाप अरविंद केजरीवाल के उस इटालिया को लगेगा। एक बात, वो कह रहे इटली वाले से हम परेशान थे, इटाली वाले सुन लीजिए। इटली वाले हमारे यहां, अमीश भाई, जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में हमारे यहां महिलाएं जो शादी करके बाहर गांव से आती हैं, कोई बाहर राज्य से आती हैं, बाहर देश से आती हैं। गांधार से आई थी महाभारत में, तो हमारे यहां तो बाहर से आती हैं। हो सकता है भाजपा ने आज हो भारत का हिस्सा नहीं है, कंधार उसको विदेश बोल रही है, वो अफगानिस्तान, कंधार भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान तब भारत का की जो बात है वो देश को एक त्रुटि हुई है, हिंदुस्तान का आप एक त्रुटि हुई है, एक त्रुटि हुई है, एक गलती हुई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन पूरा जवाब सुन लीजिए। कंधार क्योंकि भारत का ही भारत का हिस्सा था, लेकिन बाहर गांव से आई थी। भाजपा वालों के यहाँ हो सकता है इनके यहाँ शादी जो है इनके अपने घरों में होती हो, भाई इनके अपने निजी रिश्तेदारों में होती हो। हमारी बहुत स्पष्ट रूप से ये जो भाजपा वाले सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनकी शादी क्या इनकी बुआ से होती है? इनकी शादी इनकी बुआ से होती है? बताएं जरा, ये क्या बात करते हैं ये? अगर सोनिया गांधी के ऊपर उल्टा आरोप लगेगा, सोनिया गांधी के ऊपर उल्टा आरोप लगेगा, सोनिया गांधी के ऊपर उल्टा आरोप, पर सोनिया गांधी पर किसी ने कुछ नहीं बोला। गांधी के ऊपर उल्टा जवाब। एक सेकंड बात, एक सेकंड आप बैठिए, देखिए ठीक है, बकवास करते हैं भाजपा वाले। मेरा निवेदन आप लोग बैठिए। मैं मान रहा हूँ हमारे यहाँ शादियां हमारे गांव में नहीं होती। एक सेकंड इनके यहाँ होती होंगी। इनके यहाँ होती होंगी, माफी तुम मांगो। मेरा निवेदन है, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड सीज फायर, आप शांत हो जाइए। आप गौरव भाटिया यहाँ पे बड़ी सारी बातें बोल रही है। गौरव भाटिया चुप जाते हो, गौरव भाटिया शर्म नहीं आती? आप साथ बैठिए सर। अंकल आप साथ बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात को रखने का। नीच हो, निर्लज्ज हो, जो सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाएगा, जवाब मिलेगा करारा। नीच शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे। एक गौरव भाटिया बकवास करते हैं। देखिए क्या होता है, जो मूल चरित्र होता है वो जब बहस होती है तो किसी ना किसी रूप में बाहर आ जाता है। और मैं चाहूंगा कि ये सब जो बोला है इन्होंने, उसके बाद अगर कोई ओपिनियन पोल ले लीजिए, वैसे ही बता रहे 5-6 सीटें आने वाली थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी नहीं आएंगी गुजरात और हिमाचल में, क्योंकि गाली दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा गाली देना गलत बात है। अच्छा, जब राहुल गांधी चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहता है और सर्वोच्च न्यायालय में उसके बाद माफी मांगता है, आई एम सॉरी, जब सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती हैं, राहुल गांधी खून की दलाली कहते हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी नीच बुलाती हैं, तो वो क्या खूबसूरत शब्द हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा, ये कह रहे थे लीटर में करिए या मीटर में करिए, तो इनका तो ये हाल है कि दूध लेंगे मीटर में, दाल लेंगे लीटर में, चना लेंगे दर्जन में, और राहुल गांधी न्यू वर्जन में। लेकिन आएगा अंडा ही अंडा आएगा। और क्यों कहता हूं, जो 2 प्रदेश है हिमाचल
और गुजरात 30 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव के परिणाम, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिला, हमें मिली 30 की 30 सीटें, इनको मिला अंडा। क्यों मिला अंडा? क्योंकि जनता जानती है जहां जाएंगे लूट खसोट मचाएंगे। ये 1 रुपया जनता को नहीं दे सकते हैं। कोविड की महामारी में सोनिया गांधी करोड़पति हैं, राहुल गांधी करोड़पति हैं। अपने निजी जो साधन थे उससे 1 रुपया जनता को नहीं दिया। मोदी जी ने अपना वेतन दिया ये बताने के लिए कि ये मेरा परिवार है और अगर मेरे पास धन है तो आपकी भलाई के लिए कुछ कहना चाहती है। मुझे कुछ सवाल है, वो मैडम वहां पर कुछ लगातार हाथ खड़ा कर रही हैं और वो काफी कुछ आप भी, सर मैं आपको बताऊंगा, आप उत्तेजित मत होइए, आराम से सवाल पूछिए अपनी। देखिए, आपने कहा कि जो है महिलाओं के ऊपर जो आपने आरोप प्रत्यारोप लगाया कांग्रेस ने बहुत गलत लगाया है। नहीं, दूसरी बात, किसने लगाया महिलाओं के ऊपर? महिलाओं के ऊपर उदित राज ने क्या बोला? राष्ट्रपति को क्या बोला उदित राज ने? भाजपा लगा रही है, महिला नहीं है। गाली दे रहा सोनिया गांधी महिला नहीं, पर सोनिया गांधी को आज का टॉपिक कुछ और था। 50 लाख की एक सेकंड आप अपनी बात को रखिए। आपने ये कहा कि गुजरात में जो है सबके अपने घरों में शादियां होती, सनातनियों में अपने घर के अंदर शादी नहीं होती। सनातनी हिंदू जो भी है उसके यहाँ बाहर से ही लड़की लाई जाती है। मतलब ये नहीं होता है भारतवर्ष। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाओगे? सोनिया गांधी महिला नहीं है किसी की। आपका सवाल, आपका पॉइंट क्या था? पर सोनिया गांधी पर बात नहीं हुई थी। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाओगे? नहीं, पर किसी ने आरोप नहीं लगाया सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी बिल्कुल लगाया। गलत बोले, इटालिया और इटली, क्या बात है? गलत बोलेंगे, क्या बात ये करते हैं? इनकी सोच। नीच भारत की हर महिला छोटी है, सोनिया गांधी एक करके गलत आपने किया। मैं आपको मौका दूंगा। आपका पॉइंट क्या था? जी एक सेकंड आप लोग हो। एक सेकंड सर आपका ऑडियो नहीं जा रहा, इनका ऑडियो नहीं जा रहा, शांत रहिए ना आप। ओके, बोलिए। कांग्रेस पार्टी, आप खड़े होके। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जो महिलाओं को जो इस टाइप की बात बताते हैं, और अब इन्होंने सोनिया गांधी का उदाहरण दिया, लेकिन सोनिया गांधी को कभी भी कोई भी ऐसी बात कोई नहीं किया है। जी लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी के माँ का जो आप पार्टी ने जो शब्द किया, इसको सब पार्टी की ओर से सब लोग निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। जी निंदा निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। दीपक झा भी वेट करें। दीपक झा, व्हाट यू हैव टू से? देखिए, ये इस पर आप काफी सपने देख रहे थे कि ओपिनियन पोल के अंदर आपको बहुत अच्छी सीटें मिल जाएंगी। मैं वही कहता हूँ, गौरव भाटिया, लेकिन सरकार 27 साल बाद सरकार 27 की नहीं, कभी तो मुद्दों की बात करिए। चिंता नहीं है, कभी तो मुद्दों की बात करिए। बाकी जनता को आप बरगलाते रहते हैं, धर्म में, देश में बांटते रहते हैं लोगों को, जाति धर्म में। आप मुद्दों की राजनीति करिए ना। आप नरेंद्र मोदी जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप कब अपने विधायकों के और मुख्यमंत्रियों के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी जाके कहते हैं देखो मेरे को ही वोट देना, तो क्या नरेंद्र मोदी जी लोकसभा? बताइए, अब किसी के पास नरेंद्र मोदी होगा तो वो दिखाएगा कि मेरे को वोट डाले। मुद्दे नहीं है तो नरेंद्र मोदी स्टारडम की राजनीति करते हैं। स्टारडम की राजनीति आप लोग करते हैं। देखिए, ऐसा है, ये सौभाग्य होता है, पुरुषार्थ का फल देता है भगवान। अब आप अपनी टर्न। किसी के पास डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको मौका दूंगा आगे। जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करिए, श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, और इनके पास फुस्सी बॉम्ब। ये कभी लाते, राहुल गांधी को लॉन्च ही नहीं होता रॉकेट, फिर प्रियंका वाड्रा गांधी लॉन्च ही नहीं होता। सोनिया गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक सभा करने नहीं गई। अब भैया, तो सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी का चेहरा दिखा के गर्व महसूस करते हैं। तुम राहुल गांधी को कहते हो, राहुल भैया, आपके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपकी लोकल लीडरशिप पॉपुलर नहीं है। अच्छा, तो मैंने जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया, पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, दोबारा बीच में ना बोले, अपना चुनाव हारे थे पुष्कर धामी। अरे मैं जी एक सेकंड, आप इनको भी यही ले आइए। मैं बता रहा हूँ, इतनी इनको नीचे आग लगी है, सीट में अंगीठी लगा रखी है क्या? वो अपनी बात अरे तो एक बार प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद कौन सी बात है? कौन सी बात है ये? आप उनसे मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गलत तरीका है ये। आप इधर आइए। ये गलत है, ये गलत है। आपको इनके फादर के बारे में बोलने का कोई बेकार की, तब भी मैंने मेरे पिताजी के बारे में सुनिए। अरे सुनिए आप। ओके, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने गलत बोला। ये अपने पापा से सीखे हुए पाप कर रहे हैं, ये गलत था, ये गलत था। गलत था। मैं इस डिबेट में एक बात कहूंगा। एक सेकंड, पर्सनल रिमार्क्स क्यों कर रहे हैं किसी के बारे में? आपके बारे में एक पर्सनल रिमार्क किसी ने नहीं करा।
एक प्रवक्ता की गहराई ये होती है, इन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उसके बावजूद कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल ये कर रहा हूं। आप इनको आप अपनी बात करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि क्या नहीं किया, मैं कहूंगा, मैं आपको आंकड़े दे के बताता हूं। इन्होंने नहीं बताया गुजरात में इनकी सरकार 30 साल से ज्यादा रही, इन्होंने क्या एक आंकड़ा दिया? नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, 81,000 गांव ऐसे हैं गुजरात में जहां 24 घंटे बिजली आने लगी जब वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2003 में 9,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 2013 में 24,000 हो गया मेगावाट। जीएसडीपी एक स्टेट की कितनी उत्पादकता है, ये थी 99,000 करोड़ 2001 में, बढ़ के 19 लाख करोड़, 19 गुना से ज्यादा बढ़ी। स्कूल ड्रॉप आउट रेट हमारे बच्चों के लिए 33% होता था, 3% हो गया, सबसे अच्छा पूरे देश में। ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया। अब सुरेंद्र राजपूत तो हटा के वो कह रहे हैं हमारा अंगद कपाव है, हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। पॉइंट ये है कि कांग्रेस क्या गुजरात में लड़ना नहीं चाहती? क्योंकि अभी तक नवरात्रि चली गई, कांग्रेस की इकाई वहां पे डिमांड करती रही कि राहुल जी को आना चाहिए या तो प्रियंका जी को आना चाहिए, कोई नहीं गया गांधी परिवार में से। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी सरेंडर कर रहे हैं गुजरात के अंदर? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में तो खुद प्रियंका वाड्रा थी, कोई करिश्मा नहीं वहां पर हो पाया। अब आपको क्यों उम्मीद है कि हिमाचल में करिश्मा हो जाएगा? व्हाई दैट? बड़ा मसला हो जाता है अमीश भाई। कहते हैं ना कि एक तरफ बात कीजिए, कहते हैं ना दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आज इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के चुनाव का ऐलान करने की हिम्मत नहीं करी। आपके सामने है, पहले तो बीजेपी पिछली बार भी ऐसे हुआ था। नहीं, पिछली बार ऐसे नहीं हुआ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। सुन, हमें पूरी जानकारी है। हाँ जी, कहते हैं ना कि पहले तो बीजेपी के 3 जमाई थे। ये तेजस्वी ने कहा था कि ईडी क्या नाम, आईटी ईडी तेजस्वी से सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बीजेपी के 4 जमाई हो गए, एक इलेक्शन कमीशन भी हो गया। अगर इनकी इतनी हिम्मत, अगर और इनको मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटनी है, कांग्रेस से डर नहीं लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता से डर नहीं लग रहा है, जनमित्र से डर नहीं लग रहा है इनको, तो क्यों नहीं इलेक्शन की डेट घोषित कर दे भाई? आज एक चीज जानिए, गुजरात पर आप गुजरात में क्यों लड़ते हुए नहीं दिख रहे? बताइए ना, क्यों नहीं अभी तक, क्यों गांधी परिवार से कोई नहीं गया? मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं अमीश भाई, और आप पर मुझे भरोसा है जी, आप जाइए, बगैर किसी परिचय के जाइए, और जाइए वहां गांव-गांव में पूछिए कि मुद्दा क्या है और कौन उठा रहा है, आपको पता चलेगा। आदिवासी भाजपा ने, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा गए क्या अभी तक गुजरात? मैं सवाल पूछ रहा हूं फिर से आप असल में मुख्य मुद्दे से राहुल गांधी क्यों मुद्दा, राहुल आपके स्टार नेता वही हैं। मैंने कहा गए कि नहीं गए? मैंने कहा सोनिया जी गई, अध्यक्ष है वो तो घूम रहे इधर उधर। देखिए मेरा असल बात, आप भाजपा वाला प्रश्न मत। जी, मेरा भाजपा वाला नहीं, मेरा ये प्रश्न है, ये किसी भी का भी प्रश्न होगा। मैंने तो आपसे पूछा कि क्या गए आपके तीनों बड़े नेता? जी, कह रहे हैं सोनिया जी कहीं नहीं जा पा रही क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ठीक मुद्दा है। आपके यात्रा सामने में तो गई थी, अभी बेटे को बचाने चली गई। प्रदेश बचे ना बचे, मेरी कुर्सी निर्लज्ज लोग, बेटा रहे बस। इतने निर्लज लोग हैं। अरे क्यों गई थी बताइए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब आइए मुद्दे, असल बात ये, गौरव भाटिया साहब बड़े अच्छे इंसान, वकील थे ना, ठीक ठाक। राहुल गांधी जोकर थे, हैं वैसे ही मैं वकील था। ऐसा क्या होता है, क्या होता है, पूछिए इनसे। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, वकील थे। ये कैपिटेशन फीस वाले वकील हैं। अब आप सुनो, आप जो मैं ठीक है कि नहीं, कैपिटेशन फीस वाले वकील हैं। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मुद्दा फिर भटका। नरेंद्र मोदी जी ने जो लात मारी तोड़ गया राहुल गांधी, कहा गया वायनाड में। बोलिए आप क्या बोलिए ना, बोलिए। मुद्दा वहां डबल माइक है जी, मुद्दा वहां पर बेरोजगारी का है जी, मुद्दा वहां महंगाई का है। सीटें नहीं बढ़ रही सर आपकी। हमारी ये ओपिनियन पोल है ना, कहते हैं ना कि वो आपका ओपिनियन पोल है, आने दीजिए। 2007 से लगातार सीटें बढ़ रही हैं। ओपिनियन पोल है, एक शांति से आप सवाल पूछेगा, गुस्सा मत होइएगा। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं आप लोग, मेरा निवेदन है शांति से सवाल पूछिए, बोलिए। राहुल गांधी क्या गुजरात सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर कुछ सीटें बढ़ गई तो नाम हो जाएगा, अगर नहीं गए, हार गए तो हम तो गए ही नहीं थे, हम जाते तो सीटें बढ़ जाती। ये सीधी प्लानिंग है। ये प्लानिंग है राहुल जी। मैं दूं जवाब दूं? जी, बोलिए अमीश भाई। जी, हम पूरी जिम्मेवारी से आपके शो पर आकर के कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे और गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हम हैं। गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, दोबारा से कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन नेता हमारे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पर वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात। आलोक जी सवाल लूंगा। देखो आप कुछ सुनाते हो और आज सुन के एक सेकंड देखे सुरेंद्र राजपूत अगर वहां पर कुछ सुनाते हैं शेरो शायरी, तो ये पब्लिक के शेर है भाई, इनके लिए तालियां। अब क्या सुना रहे बताइए। ये राहुल गांधी जी जा नहीं रहे हैं, मोदी जी चुनाव करा नहीं रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है, बताइए। देखिए, बीजेपी का हर राज्य में बूथ है बड़ा मजबूत, और मोदी जी देश के सच्चे सपूत। लेकिन सुरेंद्र, आप समय अपना बर्बाद मत कीजिए सुरेंद्र राजपूत। क्या बात। अब देखिए ये, अब आप भी कुछ सुनाइए भाई, सुनाना पड़ेगा। एक सेकंड कुछ सुनाइए, 10 सेकंड के लिए सुनाइए, बताइए। हमारा वो कह रहे हैं आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए सुरेंद्र राजपूत। हम तो कहते हैं ना, हम कवि महोदय से एक ही बात कहते हैं कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत। करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। चले डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे, लेकिन सीटें नहीं बढ़ पा रही है। गौरव भाटिया। देखिए, इतना कहूंगा कि अगर टेबल ठोकने से सरकारें बनती होती तो 4 बार सरकार इन्होंने बना दी होती ठोक के। ऐसे ही ठोकते तो उत्तर प्रदेश में भी। क्या ये सत्य नहीं है? 5 विधानसभा चुनाव हुए इसी साल। 5 विधानसभा चुनाव में एक जगह इनकी सरकार थी, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की थी। एक जगह जहां सरकार थी वहां पे भी ये हार गए, और 4 जगह भाजपा की सरकार थी, पुनः आई। उसकी वजह मालूम है क्या है? उसकी वजह केवल इतनी है, हर पापी की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। याद रखना, ये भ्रष्टाचार का पाप, गाली देने का पाप, हिंदुओं को गाली देने का पाप, एक मां को गाली देने का पाप, आपको लगता है जनता बख्शेगी? जनता नहीं बख्शेगी। और दूसरी बात, क्यों ऐसा हुआ? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो आपको बड़ा प्यार है, लेकिन कर्नाटक में भीड़ काफी है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने गौरव यात्रा निकाल रखी है वहां पर, ध्यान रखिए। सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले हाँ 10 सेकंड। मैं केवल इतना कह रहा हूं, इतना विद्वान व्यक्ति केवल इन्हीं का लीडर हो सकता है। गुजरात में चुनाव है, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से जा ही नहीं रही है, और उसके अलावा अभी तक कोई वरिष्ठ नेता इनका वहां पे गया नहीं है। ये क्या दिखाता है? अमित शाह जी गए कि नहीं गए? प्रधानमंत्री जी गए कि नहीं गए? हमने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, गौरव यात्रा निकाली जा रही थी, इन्होंने कुछ किया? नहीं किया। ये पहले ही हार चुके हैं, और विपक्ष में भी ये नहीं आएंगे, आप देखिएगा। मेरा सवाल है, एक लाजमी सवाल है कि अगर कांग्रेस 27 साल बाद भी वहां पर अगर सरकार नहीं बना पा रही, निजी टिप्पणी मत करिए, 27 साल बाद भी तो सरकार नहीं बना पा रही, तो कुछ तो कमी होगी। लोकतंत्र में सरकार बनाना ना बनाना इस चुनाव की बात नहीं है कि आप जीत रहे हैं हार रहे हैं। अरे कोई एनजीओ थोड़ी है कांग्रेस पार्टी सर, पॉलिटिकल पार्टी है। एक कब से सत्ता में आना? पिछले 7-8 सालों में कमल किया है ना, 7-8 सालों में हर जगह सरकार बना रहे हैं। अब जब कहते हैं ना दिया ज्यादा फड़फड़ाता है तो बुझने का समय आ जाता है। राहुल गांधी की तरह समय आ गया, जो इनको पापी बोलते हैं। अपनी बात को रखें, आप रखिएगा ना। आप तो अरे वो प्रवचन दे रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, हम थोड़ी ना सुनने आए। या तो फिर प्रवक्ता बना के इधर भेजिए। मैं तो कहता हूँ जिनको पापी बोलते हैं। नहीं, देखिए अपनी सबकी जगह। तो 15 मिनट प्रवचन देंगे। जी, नहीं 15 मिनट नहीं, अभी 10 सेकंड में नहीं बोले। हम तो दिहाड़ी, आप तो तिहाड़ी वाले हो। अरे भैया, तुम दिहाड़ी हो तो 11 रुपए दो, पीछे जनता देगी। आपने देश को दिहाड़ी बना दिया, देश को दिहाड़ी बना दिया। शर्म करो। मैं तो चाहता हूँ तिहाड़ी ना बने देश तिहाड़ी ना बने, भगवान बचाओ। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल आपका समझ गया मैं। सवाल वो कह रहे हैं जो दिया फड़फड़ाता है, जो दिया फड़फड़ा रहा है वो बुझने वाला है, यानी आपका दिया फड़फड़ा रहा है तो बुझने वाला है। जवाब 30 सेकंड, फिर पब्लिक के 2 सवाल ले रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। देखिए, दिए की इन्होंने बात करी ना, तो अब भाजपा के लिए पहले अर्ज किया है, फिर कांग्रेस का दिया भी बुझाएंगे। ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के। संगत का असर पड़ रहा है। और जी इनकी लोग अपनी जिंदगी में एक आखिरी करते हैं। अब ये सूरज को तोड़ना बीजेपी से नहीं है। ये देश के लोग हैं, ये देश के लोग हैं कि दुश्मन है। और ये सरकार बना ली थी भगवा मायकर के विधायकों को। अगर हिमाचल प्रदेश में इनको अगर सरकार बहुमत नहीं मिलता है तो क्या भगवान? ये देखो, इन्होंने तो रिजल्ट के बाद की कहानी बोल दी। इन्होंने बोला गुजरात में आपको गोवा में बहुमत नहीं मिला,
फिर भी आपने सरकार बना दी। अगर कहीं हिमाचल में बहुमत में मिला सरकार तो फिर भी आप बना लेंगे? ये सवाल पूछा है उन्होंने। मैं उत्तर देता जी 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 10 सेकंड। मेरे भाई, मुझे यकीन है आप जैसे नौजवानों पे, ईमानदार जो हैं, जो मेहनत है, आपको पता है कि आपका हित कहां पे है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही आएगी जैसे उत्तराखंड में कहा जाता था। शुक्रिया सर, समय यही समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।